हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन की सीरीज को बढ़ाते हुए आज मैं करवाऊंगी क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर मोल। ठीक है। इस 20% जो मास हमें KI का दिया हुआ है, 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसका मतलब क्या है? 20% सॉल्यूशन ऑफ KI, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मास है KI का, मास ऑफ KI वो कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है, 20 ग्राम है। और टोटल हमारा जो सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल इन वाटर, वो निकाल लेंगे हम कि टोटल इसको कितना है? 20 ग्राम। टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है उसका 100 ग्राम है। ठीक है, तो मास ऑफ KI कितना गिवन है आपको? 20 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर टोटल कितना? 100 ग्राम है। तो जो सॉल्वेंट है, यानी कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन रहेगा? फिर वाटर रहेगा। तो वो कितना आ जाएगा? 100। टोटल 100 है, उसमें से 20 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कितना रह जाएगा? 80 ग्राम रह जाएगी। ये किसका रह जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट का। तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है? मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और इसमें मोलैलिटी में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम गिवन है और इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालो KI का, ऑफ KI 39। पोटेशियम का कितना? 39। और आयोडीन का कितना होता है? 127। तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 166 ग्राम पर मोल। अब निकाल दो मोल्स ऑफ KI। वो कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना? 20 ग्राम अपॉन 166 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाके यूनिट आ गई हमारी क्या? मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 112 को जब 166 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.120 मोल। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 20, नहीं हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था ना। तो 0.120 मोल अपॉन क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG कितना है? ग्राम में है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? KG में। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0.083 KG आ जाएगा। तो मोल पर KG यूनिट आ गई हमारी। तो इसको सोल्व करोगे तो 1.4 मोल पर KG। अब हम क्या निकालेंगे? अभी हमने क्या निकाली थी? मोलैलिटी निकाली थी। उसके बाद अब हम निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ठीक है, यहां से हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें क्या गिवन है? डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है।
डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मेरे को सॉल्यूशन वॉल्यूम का सॉल्यूशन निकालना है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम का सॉल्यूशन गिवन नहीं था, इसलिए मैंने तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास बाई डेंसिटी, मास कितना है टोटल 100 ग्राम था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी कितनी 1.202 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया, ml ऊपर चला जाएगा, ml में आ गया ना, तो सॉल्यूशन की यूनिट ml ही होती है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 ml, और लीटर में करोगे तो 0.0832 लीटर। अब पुट कर दो, मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी के लिए हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 0.120 मोल डिवाइडेड बाय 0.0832 लीटर, तो 1.44 इसकी क्या निकल जाएगी मोलैरिटी निकल जाएगी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।